चलिए आज की हमारी जो क्लास होने वाली है दैट इज ए लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये यूनिट नंबर फर्स्ट होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आपकी जो 2025 की लाइव बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि लाइव बैच भी चल रही है, साथ साथ आपकी रिकॉर्डेड बैच भी चल रही है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, जिससे उनकी एक भी क्लास मिस ना हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर गया है वो काफी अच्छा गया होगा। अगर आपका पेपर नहीं भी हुआ है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पेपर की अभी तैयारी करिए। हो सकता है 2-4 दिन में अगर आपका पेपर हो जाए उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करें, बिकॉज अगर आप पेपर दे लेते हैं तो फ्री माइंड से आप हो सकता है जो पीछे छूट गई है क्लासेस उन्हें भी आप कवर कर पाओगे। नहीं तो आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ने लगोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। कारण ये है कि आप सेकंड सेमेस्टर चीजें पढ़ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर आप भूल जाओगे। तो आप अगर जिसका पेपर नहीं हुआ है तो अपने पेपर पर ध्यान दो। ये बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगी, आप वहां पर टीच स्ट्रीम के ऐप पर जाकर के पूरी की पूरी क्लासेस ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि टीच स्ट्रीम का ऐप, जिसे आप सभी को मस्ट है डाउनलोड करना। टीच स्ट्रीम का ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, वो सारी चीजें टीच स्ट्रीम के ऐप पर आप सभी को मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं बार बार बताता हूं, टीच स्ट्रीम का ऐप जरूर डाउनलोड करके रखें। हो सकता है आप अगर कोई बैच ना भी ज्वाइन करें फिर भी ये डाउनलोड जरूर कर लेंगे। कारण है कि जितने भी क्लासेस, कुछ ऐसी क्लासेस होती है जो यूट्यूब पर नहीं होती हैं, ऐप पर ही ली जाती हैं। काफी ऐसे पीडीएफ्स होती हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं, वो सारी चीजें इस ऐप के द्वारा हम आपको बता पाते हैं। तो टीच स्ट्रीम का ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जितने भी बच्चे अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं मैं उनके लिए बता देना चाहूंगा वो जल्द से जल्द इस वाले बैच को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और तुरंत यहां पर गेट दिस कोर्स करके आप ज्वाइन कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करें। आप आपका अपना ऐप है यार, तो ऐप पर जब डाउनलोड करोगे तो ऊपर आपको ये 1999 की बैच दिख रही होगी। यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको वहां पर अपनी पेमेंट प्रोफाइल, जो भी आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट करके आप जल्दी से जल्द ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं। अगर यहां से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे 9532039099। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे कि सर मुझे ये बैच ज्वाइन करना है। हमारी टीम से कोई भी आपको हेल्प जरूर करेगा। यहां पर आपको एक स्कैनर मिलेगा, स्कैनर पर आप पेमेंट करके भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये कई ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस बैच में आपको मिलेगा क्या, मैं आपको बता दूं, कंप्लीट लाइव क्लास मिलने वाली है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की। फिर से सुन लो, कंप्लीट लाइव क्लास होने वाली है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की। और वो लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी, आप जब चाहो तब देख सकते हो। जो पिछले साल की लाइव क्लास हमने पढ़ाई थी वो भी आपको यहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। मतलब पिछले साल की लाइव क्लासेस भी यहां पर अवेलेबल होगी। इतने सारे फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं। बुक की पीडीएफ कंप्लीट मिलेगी। कंप्लीट बुक अगर आप बुक नहीं परचेस कर पा रहे हैं तो भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगी, बिकॉज 1000 रुपीज की ऑलमोस्ट बुक्स आती हैं। तीनों बुक अगर आप खरीदने जाते हो तो प्लस ही हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में आपको बुक भी मिल जा रही, कंप्लीट क्लास भी मिल जा रही, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जा रहा है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जा रही, पिछले साल जो आपने पढ़ा था उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। साथ साथ डाउट सेशन लोग पूछते हैं सर कहां पर पूछें। यार मैं सुबह सुबह 8 बजे से 11-12 बजे तक लाइव रहता हूं, कितना डाउट पूछोगे पूछो। डाउट सेशन मतलब यही तो है, लाइव क्लास में डाउट बचेगा कहां पर? जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी वहां पर आप पूछ सकते हो। इसके बाद भी मैं संडे को छुट्टी नहीं किया हूं, संडे को आपको कोई भी ऑफ नहीं रहता है, संडे को भी मैं डाउट्स क्लियर करता हूं। तो संडे को भी हम आएंगे, जो भी आपको डाउट्स होगा आप पूछिएगा, आपको पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर आगे। यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की बैच ज्वाइन कर चुके हैं।
अगर वो इसमें स्विच होना चाहते हैं, बिकॉज सेकंड सेमेस्टर भी उनको मिल गया, तो उसमें स्विच करना चाहते हैं, तो आपने जो भी बैच ज्वाइन किया है उसकी प्राइस माइनस हो जाएगी। मतलब मान लो 700 रुपए की बैच आपने ज्वाइन कर रखी है, तो 1999 रुपीज में 700 रुपए माइनस हो जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए देना है, और आप इसमें लाइव में स्विच हो सकते हो, बिकॉज वो रिकॉर्डेड बैच थी। ठीक है, अगर जो बच्चे चाहते हैं कि हमें सर रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, तो उनके लिए भी अवेलेबल है, सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, बट लाइव क्लास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें लाइव क्लास नहीं है, सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। 1000 रुपए इसकी प्राइस है, तो 1000 रुपीज में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। कंप्लीट क्लासेस इसमें अवेलेबल करा दी गई है, तो मतलब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए, बायो ग्रुप वाले स्टूडेंट कर रहे हैं, तो बायो ग्रुप के लिए मैं बता दूं कि बायो ग्रुप का आपका लाइव क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आप सभी को जैसा बताया कि केमिस्ट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव देने वाला हूं। चलो, केमिस्ट्री ही आपको लाइव मिल रही, बट मिल तो रही है ना, तो जूलॉजी और बॉटनी आपको एट द सेम प्राइस 1009 रुपीज में, हाँ 1009 रुपीज में आपको एट द सेम प्राइस आपको जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पूरी मिल रही है। केमिस्ट्री की रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिलेगी और लाइव भी मिल जाएगी। ये मैंने बायो वाले स्टूडेंट से कहा था कि उन्हें मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप इसको बायो वाले स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी, दैट्स योर मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, पिछली क्लासेस में हमने क्या बात करी थी, एक बार हम आपको दिखा देते हैं, जस्ट एक बार हम आपको रिवाइज करा दें। पिछली क्लासेस में हमने क्या बात कर रखा था, ये देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात किए थे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर इसे दो प्रकार से डिवाइड किया जाता था। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इसे एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, बारी बारी से जल्द सभी लोग देखते चलेंगे, सब कुछ समझा देंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर भी इसे दो प्रकार से डिफाइन किया जाता था, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक रिड्यूसिंग शुगर आता था। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में जैसे कि आपका शुगर हो गया, सुक्रोज हो गया, एंड रिड्यूसिंग शुगर में आपका जैसे कि आपका मोनोसैकेराइड जितने भी हैं, जैसे हो गया ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, एंड डाइसैकेराइड भी इसमें आता था, जैसे हो गया माल्टोज हो गया एंड लैक्टोज हो गया। तो ये आपकी पिछले क्लासेस में हमने बात करी थी। नेक्स्ट अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, स्वीटनेस के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा जाता था, एक शुगर एक नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के बेसिस पर इसे कितने प्रकार से बांटा जाता है, जैसे हम तीन की बात करें, ट्राइयोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, इस प्रकार से हम इसे डिफाइन करते थे। तो नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर इसे तीन प्रकार से बांटा गया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ध्यान से देखिएगा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो होते थे जो जो हाइड्रोलिसिस जिनका पॉसिबल नहीं था, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, तो वो मोनोसैकेराइड्स होते थे। ओलिगोसैकेराइड वो होते थे जो कि 2 से 10 यूनिट तक देते थे, किसका, मोनोसैकेराइड का, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और आपका रेफिनोज हो गया, तो ये सभी आपके किस में आते थे, ओलिगोसैकेराइड में। लेकिन पॉलीसैकेराइड की बात करें, जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पे मोनोसैकेराइड के कई यूनिट्स दे सकते थे, कई यूनिट दे सकते, मोर देन 10 यूनिट्स, मतलब आपको अगर 20, 25, 100, 200, 500, 1000 जितना भी यूनिट चाहिए, आप उस हिसाब से उससे ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, इसका फार्मूला ही होता है C6H10O5, होल द एन, जितनी आपको चाहिए आप इसमें से निकाल सकते हो। तो ये सभी हमारे लास्ट में पॉलीसैकेराइड में आते थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली थी। ठीक है, अमित पूछ रहे हैं सर आज फिजिक्स की क्लास नहीं चली, सर बता दीजिए। हाँ भैया, मैंने जैसे शुरुआत में बताया, फिजिक्स की क्लास इसलिए नहीं चली, कारण ये था कि एक क्लास आपकी ज्यादा हो रही थी फिजिक्स की। अगर आज चलती तो आज फोर्थ क्लास हो जाती, तो फोर्थ और फिर 3-3 मजा नहीं आता ना, तो 3-3 मैच हो गया। कोई क्लास अभी एक फोर्थ सेमेस्टर की क्लास छूटी हुई है, उसको भी हम मैच करा देंगे। तो जैसे 31 को लेक्चर नंबर 3 पूरा चल रहा है, फिर एक को लेक्चर नंबर 4 पूरा चलेगा, दो को लेक्चर नंबर 5 पूरा चलेगा, तो इस हिसाब से आपकी क्लास डिवाइड की गई है। ठीक है, इसलिए हमने नहीं चलाई। ठीक भैया, चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट मोनोसैकेराइड का। मोनोसैकेराइड क्या होता है बेटा, ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या होता है, यहां पर लिखेंगे, मोनोसैकेराइड में लिखेंगे कि इन मोनोसैकेराइड में वी विल स्टडी
हम स्टडी कैसे करते हैं, किसके बारे में, एल्डोज के बारे में, एल्डो हेक्सोज के बारे में, एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज। बात को समझिएगा, हम मोनोसेकेराइड में दो के बारे में एक्सप्लेन में पढ़ते हैं, एक एल्डो हेक्सोज हो गया, एक हमारा कीटो हेक्सोज हो गया। अब काफी लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा सर एल्डो हेक्सोज में कौन कौन सा आता है। एल्डो हेक्सोज में आता है जैसे आपका हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज, मेनोज और गैलेक्टोज, ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, एल्डो हेक्सोज है, एल्डो हेक्सोज है। अगर हम बात करें कीटो हेक्सोज की, इसे होता है हमारा फ्रक्टोज, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप लगा होता है, इसमें क्या होता है बेटा, कीटो ग्रुप लगा होता है। तो यहां पर देख पा रहे हो एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, और कीटो हेक्सोज हो गया आपका फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, तो हम बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड में सबसे पहले आप पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा फोकस हम लोगों का यहीं पर होने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज के बारे में। चले हेडिंग लगा लेंगे ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज होता क्या है बेटा। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ग्लूकोज के बारे में। चलिए ग्लूकोज होता क्या है, ग्लूकोज होता क्या है। अगर बात करें हम ग्लूकोज की, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अकरेंस, मतलब ये कहां पर पाया जाता है। कोई भी चीज किसी के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये पाया कहां जा रहा है, ग्लूकोज एग्जैक्टली पाया कहां जा रहा है। तो ग्लूकोज के बारे में हम लिखेंगे, ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट सुगर। ग्लूकोज जो होता है बहुत महत्वपूर्ण और सर्वत्र पाया जाने वाला शुगर है। अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट, इट अकर्स इन हनी, ये शहद में पाया जाता है। स्वीट फ्रूट, मीठे फलों में पाया जाता है, जैसे आपका ग्रेप्स हो गया, जैसे आपका मैंगोज हो गए। तो इन सभी में ये मीठे जो फल होते हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, अंगूर हो गया, आम हो गया, तो ये सभी क्या है, मीठे मीठे फल है ना, तो मीठे फल में पाया जाता है। नेक्स्ट, इट अकर्स इन ब्लड एंड यूरिन ऑफ एनिमल्स, तो ये ब्लड में भी पाया जाता है और एनिमल के यूरिन में भी पाया जाता है, कौन, ग्लूकोज। नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लगभग 0.1%, आल्सो नोन एज ब्लड शुगर, इसे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ ए डायबिटिक पर्सन। ठीक है, जो कि डायबिटीज जिसको बोलते हैं ना, कहते हैं डायबिटीज हो गया, तो जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनके यूरिन में भी 8 से 10% ये होता है, कौन, ग्लूकोज। तो एक प्रकार का ये शुगर ही है, ग्लूकोज इज अ शुगर, क्योंकि ओज जहां पर आए, ओज ओ एस ई, वो शुगर ही है, वो शुगर ही है। ठीक, चलिए एक स्क्रीनशॉट सुन हम लोग आगे चलते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट सुन हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर। चलो बात करते हैं प्रिपरेशन की, ग्लूकोज की प्रिपरेशन एग्जैक्टली होती कैसे। ग्लूकोज के बारे में अगर आप जानो, सबसे पहले तो ये जानो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, एक अलग सा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला ये होता है इसका C6H12O6, ये इसका फार्मूला है बेटा, ये इसका फार्मूला है। और ये बनता कैसे है, यहां पर देखो हमने क्या बताया था, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। सबसे पहले चार कार्बन जोड़ेंगे, यस आर नो, हाँ सर बिल्कुल जोड़ेंगे। चारों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, नीचे जोड़ देंगे CH2OH, जोड़ पाओगे, हाँ सर बिल्कुल। ऊपर जोड़ देंगे CHO, बिल्कुल जोड़ पाएंगे सर। यहां से काउंटिंग चालू कर लो, OH, ये लो H, फिर ये H, ये रहा OH, फिर ये OH, फिर ये H। इस वाले पे स्टार लगा देंगे क्योंकि यही रोल प्ले मेजर करता है कि ये डी ग्लूकोज है या फिर एल ग्लूकोज है, नेक्स्टो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, अगर OH इधर राइट साइड है, ध्यान से देखना, OH अगर राइट साइड है, H अगर लेफ्ट साइड है, तो ये प्लस का डी ग्लूकोज बना लेता है, डी ग्लूकोज बना लेता है। और यही सेम फिगर हम बना दें, एक, दो, तीन, चार, नीचे जोड़ दें CH2OH, ऊपर जोड़ दें हम
CHO ग्रुप, और इधर से लगाएं OH, इधर लगा दें H, इधर लगा दें H, इधर लगा दें OH। सर आप कहाँ से हो? भैया हम प्रतापगढ़ से हैं। जस्ट 1 मिनट, कहीं प्रॉब्लम आ रही है? कहीं प्रॉब्लम आ रही है? कहीं प्रॉब्लम आ रही है? थोड़ा सा वेट कर लो। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कारण है कि नेटवर्क इशू हो गया है। नेटवर्क इशू हो गया है बेटा, नेटवर्क इशू है। जल्द से जल्द आई होप ये क्लियर हो जाए। नेटवर्क इशू है, काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क इशू है। आई थिंक क्लास भी कट चुकी है। क्लास कट चुकी है। हेलो एवरीवन, सुन पा रहे हो सभी लोग? एक बार मुझे कंफर्म कराओ, क्या अभी सही है? अभी सही है बेटा, एक बार मुझे फिर से कंफर्म कराओ। अभी सही है ना? अभी सही है ना? अभी सही है बेटा, एक बार मुझे कंफर्म करा दो। एक बार अभी मुझे कंफर्म करा दो, क्या अभी सही है? सही है ना? चलो, मैं यूट्यूब पर फिर से लाइव कर देता हूँ, बिकॉज वहां पर क्लासें कट चुकी है। वहां पर क्लास कट चुकी है। 1 मिनट में फिर से लाइव कर देता हूँ। मैं फिर से लाइव कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट। आवाज आ रही है ना सभी को? एक बार मुझे कंफर्म करा दो, आवाज तो ठीक है ना? आवाज तो ठीक है ना?
आवाज में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बीच में एक्चुअली नेटवर्क कट गया था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई। ये लाइव नहीं हो रहा है यूट्यूब पे। यूट्यूब पर लाइव नहीं हो रहा है बेटा। चलो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, छोड़िए। सब कुछ क्लियर है ना? चल हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि हमने बताया क्या, ध्यान से सुनिएगा, हमने बताया क्या आपको कि यहां तक तो ठीक है, ये एच हो गया, ये रहा ओ एच और ये रहा एच। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ सिमिलर है। ये जिसपे स्टार हमने लगा के रखा था, जिसपे स्टार लगा के रखा, अगर ओ एच इधर लेफ्ट साइड हो जाए और एच राइट साइड हो जाए तो ये आपका लिवो रोटेटरी हो जाएगा, यल ग्लूकोज, और ये डी ग्लूकोज था। ठीक है, यल ग्लूकोज बन जाएगा। यही बात इतना रखिएगा, अगर कार्बन पे ये CH2OH के बाद वाले कार्बन पर अगर OH राइट साइड है तो ये डी ग्लूकोज है, OH लेफ्ट साइड है तो यल ग्लूकोज है। इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है सर? बार बार फेल्ड बता दे रहा है, सर्वर एरर करके फेल्ड बता दे रहा है, ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा है ना? यूट्यूब पर लाइव ही नहीं हो रहा है। योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, यहां पर फिर से कट गया कनेक्शन। बेटा फिर से कनेक्शन चला गया, फिर से कनेक्शन कट गया। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या आप सही, एक बार मुझे कंफर्म कराओ, क्या आप सही? आज पता नहीं क्या नेटवर्क में हो गया, बार बार कट जा रहा है। अभी सही है, एक बार मुझे कंफर्म करा दो। प्रतिमा इशाक चंदन, बेटा अभी सही है? अभी सही है? जल्दी बताओ। क्लियर है? हाँ चलो। तो ये समझ में आया कहां से हुआ, ये समझ में आया कहां से हुआ। अगर ये OH राइट साइड है तो ये डी ग्लूकोज होगा, OH लेफ्ट साइड है तो ये एल ग्लूकोज होगा, सिंपल बात खत्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, यहां पर देखेंगे। सबसे पहला इसे बनाने की विधि क्या है? सबसे पहली विधि लिख लेंगे, फर्स्ट फर्स्ट विधि लिख लेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो इसका प्रिपरेशन हो जाता है। अब केन शुगर क्या है? केन शुगर मतलब वही C12, एक मिनट, C12H22O11, दिस इज योर केन शुगर, जिसे आप सुक्रोज बोलते हो। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये क्या देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, मतलब हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिल जाता है। फ्रक्टोज के भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये काम आता है एंड ग्लूकोज का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करता है। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, ध्यान से देखो, हाइड्रोलिसिस करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, जिसे आप H प्लस बोलते हो। ये H प्लस किसका कार्य करता है? एसिड कैटालिस्ट का कार्य करता है। तो ये क्या बनाएगा? ये तोड़ देता है C6H12O6 प्लस,
C6H12O6 के रूप में तोड़ देता है, जिसका नाम होता है, ये हमारा ग्लूकोज बना देता है, ग्लूकोज, और ये हमारा नाम होता है। तो ग्लूकोज को बनाने की सबसे अच्छी मेथड ये होती है, लेकिन ज्यादा फॉर्म में ग्लूकोज चाहिए, अभी आगे हम बता रहे हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो केन शुगर को अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दे तो ग्लूकोज यहां पर बना रहा है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। ये H+ क्या है? ये H+ एसिड कैटालिस्ट है, लिख लो, एसिड कैटालिस्ट। एसिड कैटालिस्ट क्या है? एसिड कैटालिस्ट, ठीक। यहां पर लिख लेंगे किस प्रकार इसे बनाया जाता है, यहां पर लिख लेंगे किस प्रकार इसे बनाया जाता है कि बॉयल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, इसे उबाला जाता है, बॉयल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल आर द एंजाइम, आर द एंजाइम invertase can cause this reason। मतलब इस रिएक्शन के रीजन होने का मतलब यह है कि इसे हम क्या करते हैं, एल्कोहल के प्रेजेंस में, या फिर कोई एंजाइम जैसे कि हमारा हो गया इन्वर्टेज, तो एल्कोहल के प्रेजेंस में उबालते हैं, ठीक है, तब जाकर ये हमारा बनता है, तब जाकर ये हमारा बनता है, मतलब ये रिएक्शन हमारी संपन्न होती है। ठीक है बेटा, चलो नोट डाउन कर लो। लेकिन ये तो ये हो गया नॉर्मल मेथड। हमने बताया क्या, कॉमर्शियल मेथड अगर हमको चाहिए, मतलब ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो आप क्या करते हो, क्या करते हो, पॉली एटम्स लोगे, है ना, पॉली एटम्स लोगे। जैसे हमने 3 सैकेराइड पढ़ी, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो हम पॉलीसैकेराइड का काम करेंगे, क्योंकि 10 से भी ज्यादा ग्लूकोज ये देगा, 10 से भी ज्यादा ग्लूकोज देगा, मतलब आप चाहो 100 ग्लूकोज देना, 100 देगा, 100 चाहो तो 100 देगा। हाँ, स्टार्च से निकालेंगे या फिर सेलुलोज से निकालेंगे, ठीक है, स्टार से निकालें या फिर सेलुलोज से निकालें। वेरी गुड चंदन, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट मेथड आप प्रिपरेशन देखेंगे, कॉमर्शियल मेथड। कौन सा मेथड बेटा? कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड क्या है? कॉमर्शियल मेथड क्या है? हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च और सेलुलोज in the presence of एसिड कैटालिस्ट। एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम स्टार्च या फिर सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, स्टार्च या फिर सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, स्टार्च या फिर सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिएगा, स्टार्च या फिर सेलुलोज ले लेते हैं, जो कि हमारा है C6H10O5 का होल N। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें, या ऐसे लिख देते हैं, प्लस का N-1, जितने भी N लेंगे उसमें से एक कम H2O लगाएंगे, तब ये हमारा बनाएगा क्या, H+ के प्रेजेंस में, एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, ये N इंटू में C6H12O6 बनाएगा। मतलब हमें जितना चाहिए, जैसे यहाँ पर 100 ले रहे हैं तो यहाँ 99 H2O लगाएंगे, तो हमें 100 C6H12O6 मिल जाएगा। सोचो, सोचो। तो इस प्रकार से ये यूज होता है हमारा किसमें, कॉमर्शियल पर्पज में, ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज में ये हमारा यूज होता है, ये हमारा यूज होता है, ये हमारा यूज होता है।
चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्लूकोज की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी दो प्रकार की हम देखते हैं, एक हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, एक हम केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो देखो, पहले तो हम आपका स्ट्रक्चर आपको बताएं, दूसरी चीज आपने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, मतलब इसको कैसे हम बना सकते हैं। तीसरी चीज आपने देखा कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, मतलब प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी अभी हम बताने जा रहे हैं। फिर आप देखोगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, इससे हम क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज से हम क्या कुछ नया बना सकते हैं उसको देखेंगे, ग्लूकोज से क्या कुछ हम नया बना सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, चलो तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इट इज कलरलेस स्वीट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये कलरलेस मीठा क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है ना। स्वीट होता है सबसे पहले क्योंकि ये ओज मतलब शुगर है, कलरलेस होता है, ग्लूकोज का कोई कलर नहीं होता है। तो हम लिखेंगे इट इज कलरलेस स्वीट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इट इज कलरलेस स्वीट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। दूसरी चीज आप लिखोगे इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 419 केल्विन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 419 केल्विन होता है, 419 केल्विन होता है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए 273 से घटा दो, सिंपल। ये देखो 419 माइनस 273 कितना बचा, 6 बच गया, और ये 11 7 4 11, और ये 146 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। ठीक, 146 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 146 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब 146 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तब जाकर ये पिघलना चालू करता है। जैसे वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना चालू करता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। उसके बाद इट इज रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में आराम से घुलनशील होता है, बट स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल, ये एल्कोहल में बहुत कठिनाई से सॉल्व होता है, अच्छे तरीके से नहीं सॉल्व हो पाता। एंड इनसॉल्युबल इन ईथर, और ईथर में तो बिल्कुल नहीं घुलता, मतलब ये वाटर में आसानी से घुल जाता है। इट इज रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब आसानी से घुल जाना। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल, एल्कोहल में आसानी से नहीं घुलता है, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद वो भी अच्छी तरीके से नहीं घुल पाता। लेकिन अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर में तो घुलता ही नहीं, इनसॉल्युबल होता है, ईथर में घुलेगा ही नहीं। तीसरी चीज कि इट फॉर्म ए मोनोहाइड्रेट्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 391 केल्विन, 391 केल्विन, मतलब ये बनाता है क्या, मोनोहाइड्रेट बनाता है, मतलब इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट 300, मेरी बात समझना कि ये मोनोहाइड्रेट बनाता है, इट फॉर्म ए मोनोहाइड्रेट, ये मोनोहाइड्रेट का भी निर्माण करता है जिसका जिसका मेल्टिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है, मतलब इसका 419 होता है, ज्यादा होता है। ये जिस मोनोहाइड्रेट को बनाते हैं ना वो 391 केल्विन पर ही पिघलना चालू हो जाता है। ठीक है, चालू हो जाता है। ठीक है, और इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है, क्योंकि हमने पिछले एक लेक्चर में बताया था एक मिरर इमेज रखा था, इसका मिरर इमेज बन जा रहा था, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एंड इट्स सॉल्यूशन इज डेक्स्ट्रो रोटेशन, और इसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट साइड घूमना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट साइड घूमता है, राइट साइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, बात समझिएगा। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहां पर मिलेगा, डी ग्लूकोज, जिसको मैंने बताया OH राइट साइड मिलेगा, OH राइट साइड मिलेगा, डी ग्लूकोज, है ना। उसके बाद इट इज अबाउट 3/4 एज स्वीट एज सुगर केन, मतलब ये क्या होता है कि सुक्रोज से, सुगर केन मतलब सुक्रोज, सुक्रोज से 3/4 भाग ये मीठा होता है, मतलब उसे 3/4 भाग उसका मीठा होता है, उतना मीठा नहीं होता है, उसके 3/4 भाग मीठा होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चंदन क्या पूछ रहे हैं सर, इसका मतलब हम ग्लूकोज को पोलर कंपाउंड कर सकते हैं। हाँ भैया, ग्लूकोज पोलर होता है,
ग्लूकोज इज अ पोलर कंपाउंड। ग्लूकोज इज अ पोलर कंपाउंड। यहां पर लिखना चाहो तो लिख बोलो, ये लो, ग्लूकोज इज अ पोलर कंपाउंड। ग्लूकोज हमारा पोलर कंपाउंड होता है। ग्लूकोज हमारा पोलर कंपाउंड होता है। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए, हम लोग आगे चले। हो गया भैया, हो गया क्लियर? यहां तक कोई समस्या प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चलें, आगे चलें। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी नहीं कर पाए? लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। यहां तक सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इज एवरीथिंग क्लियर फॉर नाउ? चले, विशाख हो गया बेटा? चलो, ये डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है ना? यहां पर लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कई केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी हैं, तो बारी बारी से हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप का रिएक्शन देखते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप का रिएक्शन देखते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप का रिएक्शन किससे किससे हो सकता है? जैसे आपका ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना? तो इसके अंतर्गत आता है हमारा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, तो ये क्या बनाता है? ग्लूकोनिक एसिड। ये किसका फॉर्मेशन करता है? ग्लूकोनिक एसिड। किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। कौन? ग्लूकोज, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर लिखेंगे ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज gets oxidized to gluconic acid with with mild oxidizing agent like
like bromine, water, etc. मतलब कह रहा है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखते हैं, चाहे आप ब्रोमीन रख दो चाहे आप वाटर रख दो। अगर हम इसके साथ इस एजेंट को रखते हैं, चाहे ब्रोमीन एजेंट रखो आप चाहे वाटर एजेंट रखो, तो हम अगर इसके उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराते हैं ग्लूकोज का, तो हमें ग्लूकोनिक एसिड देता है। वो हमें क्या देता है, ग्लूकोनिक एसिड देता है। अब काफी बच्चे पूछेंगे ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है। सब कुछ सिमिलर रहता है, जहां पर ये CHO ग्रुप होता है ना, वहां पर वो एस्टिक ग्रुप लग जाता है। वहां पर वो एस्टिक एसिड जो आप पढ़ते हो ना, CH3COOH, वो COOH ये ग्रुप लगता है, COOH ग्रुप जाकर लग जाता है ना। बात समझ में आई? तो यहां पर देखेंगे इसका हम करा देते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। इसका करा देते हैं ऑक्सीडेशन। क्या है हमारा ग्लूकोज, क्या है ध्यान से देखना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, नीचे जोड़ दो CH2OH, ऊपर जोड़ दो CHO, फिर हम जोड़ेंगे OH, फिर इधर H, फिर इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, और इधर क्या हो जाएगा हमारा OH, इधर H। डी ग्लूकोज हम ज्यादा लेते हैं क्योंकि डिक्स्ट्रो रोटेटरी हमें मिलता है, सबसे ज्यादा यूजफुल यही होता है, तो हम ज्यादातर क्या लेंगे, डी ग्लूकोज ही लेंगे। जैसे ये भी देख पा रहे हो तुम्हारा क्या है, डी ग्लूकोज ही है। तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराएंगे, वो भी Br2 की उपस्थिति में मान लो, या वाटर की भी उपस्थिति में करा सकते हैं। ये सभी क्या है हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, Br2 की उपस्थिति में कराते हैं तो होता क्या है, CHO ग्रुप कैसे बनता है, CH डबल बॉन्ड O, ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है ना। तो यहां से एक बॉन्ड टूटेगा और एक ऑक्सीजन और आकर जुड़ जाएगा, तो यहां पर ये C, या ऐसे आप देख लो C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे ही रहता है। तो यहां से देखिएगा जब O यहां पर जाकर कनेक्ट होगा तो ये हाइड्रोजन टूट जाता है, हाइड्रोजन टूट, जैसे हाइड्रोजन टूटेगा, यही तो नीचे है कार्बन, नीचे कार्बन, नीचे कार्बन, नीचे कार्बन, आके चलता जा जाएगा। हम इतना ऊपर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा ये है CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, ये H था। तो H को हटा दिया यहां से, O आकर यहां पर बैठ जाता है, ऑक्सीजन आकर यहां पर बैठ जाता है। लेकिन ऑक्सीजन एक बॉन्ड और चाहिए, तब जाकर इसका अष्टक पूरा होगा ना। यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं, एक से तो ये कनेक्ट हो गया, लेकिन एक से और चाहिए तभी तो इसका अष्टक पूरा होगा ना। तो ये यहां पर H जाकर जुड़ जाता है, क्यों, क्योंकि H को भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, नहीं तो आवारा घूमता रहेगा, आवारा घूमता रहेगा। तो यहां पर देख पा रहे हैं ये क्या बना रहा है, COOH बना दिया, क्या बना दिया, COOH ग्रुप बना दिया। तो ऐसे ही हम यहां पर बना देंगे ये, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये हो गया आपका CH2OH, और यहां पर ऊपर COOH बन गया, बाकी सब कुछ सिमिलर रह गया, OH H H, ये रहा OH, फिर OH, ये रहा H, और ये फिर रहा OH, ये हमारा H। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन संपन्न होता है। ठीक है सर, ब्रोमीन और वाटर ही क्यों होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया ना, अब हम बात करेंगे रिडक्शन। अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें क्या मिलता है, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, हम लोग आगे चलें, नोट डाउन करिए।
हो गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट लिखेंगे ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं, ध्यान से देखिएगा, रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ग्लूकोज इज रिड्यूस टू, ग्लूकोज इज रिड्यूस टू सॉर्बिटॉल, ग्लूकोज हमारा सॉर्बिटॉल में रिड्यूस होता है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ, ऑन ट्रीटमेंट विथ, ट्रीटमेंट विथ सोडियम अमेलगम, ट्रीटमेंट विथ सोडियम अमेलगम एंड वाटर। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कह रहा है ग्लूकोज रिड्यूस होने के बाद किसमें चेंज हो जाते हैं, सॉर्बिटॉल में चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं, सॉर्बिटॉल में चेंज हो जाते हैं। वो भी किसके साथ अगर ट्रीटमेंट कराए, सोडियम अमलगम एंड वाटर के साथ ट्रीट कराने पर ये क्या करते हैं, सोडियम अमलगम एंड वाटर के साथ ट्रीट कराने पर ये किसमें चेंज हो जाते हैं, सॉर्बिटॉल में चेंज हो जाते हैं। जैसे ये ग्लूकोज तुम्हारा है ना, ये रहा तुम्हारा ग्लूकोज। अब इसका कराते क्या हो, इसका कराते क्या हो, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है H, 2 मोल ऑफ H, इसका रिडक्शन कराओ किसके प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम NaO या फिर H0, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में। तो ये किसमें टूटेगा, ये कुछ किसमें टूटेगा, ये सब कुछ सेम रहता है, ये हो जाता है हमारा CH2OH। ये क्या हो जाता है हमारा CH2OH, जो कि ये आपका क्या बन जाता है, सॉर्बिटॉल, 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 ठीक है, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल, ठीक है। अब काफी बच्चे सोचेंगे कि सर ये CH2OH कैसे बना, CH2OH कैसे बना, आओ हम बताते हैं। ये देखो ध्यान से समझना, समझ में आएगा। ये कार्बन था तुम्हारा, ये कार्बन था, हाँ सर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था और ये H था, यही तो बनता है ना CHO ग्रुप, हाँ सर यही बनता है, आप जैसा बोले सर। एक बॉन्ड यहां से टूटता है, मेरी ध्यान से समझना बेटा, एक बॉन्ड यहां से टूटा, ऑक्सीजन को एक H की कमी हो गई, एक H यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ पे आके जुड़ गया, है ना, और फिर इस कार्बन को भी एक बॉन्ड की कमी हो गई, यहां पर देखो एक एच तो यहां पर जाकर जुड़ गया, लेकिन इस कार्बन को भी तो एक बॉन्ड की कमी हुई, हाँ सर, क्योंकि 3 ही तो हुए, एक एच यहाँ पर आकर जुड़ जाता है और बैलेंसी क्लियर कर देता है, और बैलेंसी क्लियर कर देता है। बना क्या, CH2OH, 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 ये देख पा रहे हो, CH2OH ऊपर भी बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये सॉर्बिटॉल का निर्माण किया। ये किसका निर्माण किया, सॉर्बिटॉल का निर्माण किया, सॉर्बिटॉल का निर्माण किया। क्लियर है ना यहां तक, नोट डाउन कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लो जल्द से जल्द। क्या अभी क्लियर है सब कुछ।
स्टार्ट करिए भैया। हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीलेमाइन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमाइन भी बोलते हैं इसको, मतलब हाइड्रोक्सिल एमाइन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे इसे। ठीक है, रिएक्शन विथ तीसरा है ना, ये दो हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये तीसरा है, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमाइन। अब हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज रिएक्ट विथ, यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन टू फॉर्म, किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज ऑक्साइम, टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्साइम। वो किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज ऑक्साइम का निर्माण करता है। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज ऑक्साइम का निर्माण करता है, ग्लूकोज ऑक्साइम का निर्माण करता। बात समझ रहे हो, अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराएं किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ कराएं, तो ये किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज ऑक्साइम का निर्माण, ग्लूकोज ऑक्साइम का निर्माण करेगा। और दिखाते हैं, ग्लूकोज हो गया आपका ये H डबल बॉन्ड O, और ये बन गया आपका C 2 3 4, ये बन गया आपका CH2OH, और ये बन गया आपका OH H H OH OH H एंड फिर से हमारा OH H। ये रहा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज मिले तो खट से बना दिया करो, ठीक है। CSIR की तैयारी कैसे करें, CSIR की तैयारी अभी कहाँ करोगे, अभी तो तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में हो। CSIR तो MSc के बाद होता है ना, जब MSc करने लगता है तब CSIR की तैयारी करना। चंदन, MSc करते हुए CSIR की तैयारी करना, ठीक है। अभी कहाँ परेशान हो, अभी अगर करना चाहते हो तो IIT जैम की प्रिपरेशन करो। CH2OH, अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, मतलब H2NOH, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये किसका क्या बनाता है, ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है, ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है, मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, नीचे आपका CH2OH, इधर रहेगा OH, इधर रहेगा H, इधर रहेगा H, इधर रहेगा OH, फिर से OH एंड H, OH एंड H। अब हम यहीं पर ध्यान देंगे, यहीं पर ध्यान देंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन निकलेगा, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन यहां से गायब होगा, ये ऑक्सीजन यहां से गायब होगा, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। ये ऑक्सीजन यहां से गायब होगा, तो ये देख पा रहे हो ना, ये कार्बन हुआ
और ये ऑक्सीजन गायब हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया, ये यहाँ से ये H2 होगा, H2 गायब होगा तो ये H2O बना लेगा। ध्यान से देख रहे हो ना, ये ऑक्सीजन यहाँ से गायब हुआ, H2 यहाँ से गायब हुआ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बना लेंगे। और ये बच गया हमारा H प्लस का H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। यहां पर मिला क्या हमें, यहां पर मिला क्या हमें बताओ बेटा, यहां पर मिला क्या हमें, ये मिल गया आपका बनके, ये NOH यहां से गया, NOH यहां गया, यहां कब्जा जमा लिया, दैट योर NOH, 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 ठीक है, NOH। ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका हाइड्रोक्सिलेमीन, और ये दिस इज योर ग्लूकोज ऑक्साइड। ग्लूकोज ऑक्साइड नोट कर लो, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया बेटा, बताओ बताओ जल्दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एनी प्रॉब्लम एनी समस्या हो तो बता दियो हमको। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लास कब से स्टार्ट है मुस्कान, बेटा क्लास 1 घंटे हो गए, नेट 1 घंटे हो गए। नेक्स्ट लिखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बी पॉइंट लिखेंगे। पहला वाला क्या था हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप था, है ना, हाँ एल्डिहाइड ग्रुप था। अब रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बात करेंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे फर्स्ट, 2-3 पॉइंट उसमें लिख लिए, इसका पहला पॉइंट देखेंगे कि रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड ही देखते हैं, है ना, बारी बारी से, बारी बारी से। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराएं तो वो क्या बनाता है, पेंटा एसीटेट बनाता है, वो क्या बनाता है, पेंटा एसीटेट बनाता है। तो आओ ग्लूकोज सबसे पहले छाप देते हैं, ग्लूकोज सबसे पहले छाप देते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, नीचे लगा दो CH2 OH, ऊपर लगा दो हम CHO, फिर OH H H OH OH H OH और फिर H, ये हो गया आपका ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। अगर हम इसका रिएक्शन करा दें किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, CH3CO का होल ट्वाइस, ठीक है, और ये 5 टाइम्स, मतलब 5 मोल इसका हम लगा रहे हैं, 5 मोल इसका लगा रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा हमारा, ये क्या बनाएगा हमारा, ये बनाता है 1 कार्बन 2 कार्बन
3 कार्बन 4 कार्बन। और ये ऊपर तो हमारा CHO रहेगा, कुछ छेड़छाड़ नहीं करता है, ठीक है। फिर इधर हमारा बन जाता है क्या, इधर बन जाता है हमारा COCH3 और इधर एज इट इज हमारा H रह जाता है, ठीक है। फिर इधर H और इधर फिर से क्या आ जाता है हमारा COCH3 रिमेनिंग हमारे सेम रहते हैं। और फिर इधर से H, इधर से H, और जहां पर OH था वहां वहां COCH3 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 और नीचे बन जाता है CH2OH था ना, CH2OH, तो क्या हो जाएगा CH2O COCH3, ये बन जाता है। इसको हम बोलते हैं प्लस का प्लस। कुछ और हमारा बच जाता है प्लस, क्या बन जाता है CH3COH, वो भी 5 मोल 5 मोल। अब इसका नाम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है ग्लूकोज। अगर ये हमारा रिएक्ट किया किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये बनाया क्या, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ठीक है। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। बस यही ध्यान दीजिएगा, जहां जहां OH है वहां वहां COCH3, ये देखो COCH3 रिप्लेस करके OH को रिप्लेस करके खुद जाकर बढ़ जाता था, ठीक है। ये क्या लिखा है CH2COCH3, वाह भाई वाह। हम सोचे ये किस लैंग्वेज में लिख रहा है, उर्दू फारसी। चलो सर, इस बार CHO में न जाकर इसने OH से रिएक्ट किया। बेटा ध्यान से देखो, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो जहां पर बैलेंस करता है वहीं पर जाकर रिएक्ट करता है ना। इशाक कर रहा है सर गलत है आपका, गलत कहाँ है भैया, कहाँ गलत है, गलत नहीं है, सही है, सही है, नोट डाउन कर लो। हो गया। नेक्स्ट लगाएंगे दूसरा पॉइंट, जैसे देख लो अभी पढ़ रहे हैं हमने रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें हमने पढ़ा रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हम इसके साथ पढ़ेंगे क्या, रिएक्शन विथ मिथिल एल्कोहल। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मिथिल एल्कोहल। मिथिल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, आइए इसके देखते हैं। मिथिल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनेगा, ग्लूकोज है C6H12O6 होता है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H11O5 और OH को अलग कर दे। ऐसा कि इसलिए किया क्योंकि हमें रिएक्शन दिखाना है, देखो यही तो होता है ना C6H12O6। तो यहाँ पर लिख देते हैं C6H11O5, बचा क्या, एक O एक H, मतलब एक O एक H बचा हमारा, तो OH हमने और लिख दिया, बात एक ही है ना।
इसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया? मिथिल एल्कोहल। मिथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल क्या होता है बेटा? CH3OH, CH3ROH होता है एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल क्या होगा? CH3OH। CH2CO CH3 होगा। अच्छा लास्ट वाले में CH2CO CH3। हाँ तो बना लेना उसको वहां पर, जो लास्ट हम नीचे लिखे ना, CH2OCO CH3 शायद हमने लिख दिया था, CH2COCH3। ठीक, हाँ बना लेना इसको, CH2COCH3 जो नीचे लगा है। ठीक है बेटा, और सभी लोग बना लो उसको, हमने शायद ओ लिख दिया था क्या? कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिए। नीचे जो बना लो CH2COCH3 बना लो, हमने CH2OCO CH3 शायद लिख दिया। ठीक, चलो। C6H11O5OH है। अब मिथिल एल्कोहल क्या है बेटा? मिथिल एल्कोहल होता है CH3OH। हमने इसलिए क्यों लिखा अभी बताते हैं, है ना? CH3OH ही होता है ना, चाहे आगे से लिखो चाहे पीछे से, क्या ही जाता है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में ये क्या बनाता है? देखो ध्यान से क्या बनाएगा, यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2O। और ये C6H11O5 में ये OCH3 जाकर के जुड़ जाएगा, OCH3 जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये बचेगा हमारा क्या? ये बचेगा हमारा क्या? C6H11O5 OCH3, OCH3। ठीक है, प्लस का एक H2O बन जाएगा, एक H2O बन जाएगा। अगर हम नामकरण कर दें तो ये हमारा हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज, और ये हमारा हो गया, ये हमारा पूरा क्या है? इथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल, एल्कोहल। और ये हमारा क्या है? मिथिल ग्लाइकोसाइड बनता है हमारा, क्या? मिथिल ग्लाइकोसाइड और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम, रिएक्शन विथ मिटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विथ मिटेलिक हाइड्रोक्साइड, मिटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज का C6H11O5OH। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम? किसके साथ करा रहे हैं? CaOH2 का होल ट्वाइस करा दे रहे हैं ना, CaOH2 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, हम इसे लिख सकते हैं CaOH और इधर O इधर H। ऐसा क्यों किया? क्योंकि H2O हम बाहर निकालेंगे, H2O हम बाहर निकालेंगे। इसके साथ जब रिएक्शन कराए हमें मिला क्या? हमें मिला क्या? ये देखो, पहली बात तो H2O बाहर निकल गया, ये H2O बाहर निकल गया। अब बचा क्या हमारा? बचा क्या हमारा? ये C6H11O5 और OCaOH जाकर यहाँ पे मिल गया, OCaOH जाकर यहाँ पर मिल गया, OCaOH प्लस का H2O। अगर यहाँ पर हम नामकरण कर दें तो ये हमारा ग्लूकोज है और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है हमारा कैल्शियम ग्लूकोसेट।
ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाता है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल। क्लास भी काफी लंबी हो चुकी है और फिर हम मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। टाइम ओवर हो रहा है, 10:07 हो गए। कल बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बात कर लेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अच्छा खासा लंबा है स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, उसके बाद फेलियर ऑफ चैन, वो इसका स्ट्रक्चर का क्या फेलियर रहा, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो फेल हो गए थे। उसके बाद अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ये भी पढ़ना है। तब आप म्यूटा रोटेशन पढ़ोगे, फिर आप फ्रक्टोज पढ़ोगे, है ना, इस प्रकार से। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं मैथ के साथ थोड़ी देर में, बस मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली। चलो ठीक है, बाय बाय। आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। कल तो लाइव आएंगे, है ना।